मेरे मित्र विक्रांता बाइक है और ये 2-3 दिन से परेशानी कर रही कि ये चलते चलते करंट छोड़ देती है। बाइक वालों को बोला कि भाई आप चलाइए और उसको जिस समय दिक्कत करे तो उस समय आप बताना। तो जिस समय ये गर्म हो जाती है उस समय करंट छोड़ती, ये समस्या आ रही। तो देखिए मैं उधर आ रहा बना है इस वाली किसी टाइम आता है किसी टाइम जाता है। अभी ये आने लगा है लेकिन एक तरफ आ रहा है एक तरफ नहीं आ रहा, तो वो समस्या हो रही है। वो आपको हम दिखाते हैं। पहले भी स्टार्ट करते हैं, फिर ये छोड़ देती है, फिर ये हट जाता है, लेकिन एक तरफ बिल्कुल भी नहीं आता है। उस तरफ अभी आ रहा है, देखिए करंट आ रहा, ठीक है। और लेकिन इस साइड नहीं आ रहा, ठीक। अब इसको हम फिर चलाते हैं, फिर देखो कहाँ दिक्कत है वो बताओ। मेरे मित्र थोड़ी दूर चलाया और फिर ये बंद हो गई गाड़ी अभी भी। छोड़ दिया, यानी आप देख लीजिए करंट बीच में आया, एक आध बार बीच छोड़ दिया। यानी स्टार्ट नहीं हो, ठीक। अब इस कंडीशन में जहाँ पर दिमाग जाता है या तो इसकी सीडीआई ख़राब है, या तो सीडीआई ख़राब होती है, या तो इसका पिकअप कॉइल। तो अब हम इसको थोड़ा मल्टीमीटर ले करके फिर चलते हैं, फिर देखते हैं मल्टीमीटर से पिकअप कॉइल शॉर्टिंग करने लगेगा तो वो बीप बोलने लगेगा, तो उससे प्रॉब्लम हो सकता है, या तो इसकी सीडीआई फिर दिक्कत कर रही है। ये दो कारण होता है, ठीक है। अभी आपको दिखा रहे हैं, ये हो सकता है। मेरे मित्र देखिए स्टार्ट हो, ठीक, यानी ये अभी स्टार्ट हो। इस तरीके से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बीच बीच में फिर ये चलती है, फिर छोड़ती है, फिर चलती है, फिर छोड़ती है, तब फिर यानी इस तरीके से प्रॉब्लम करती है। तो ये प्रॉब्लम इसमें मित्र, ये बाइक यानी बीच बीच में कई बार बंद हुई, अभी भी बंद हो गई। और बंद हो जाती है तो चाबी एक बार ऑन करो स्टार्ट हो जाती है। और ये कल हमने इस बाइक में पिकअप कॉइल चेंज किया, आप देखेंगे तो काम करते हुए समझ में आया कि पिकअप कॉइल चेंज कर दी, क्योंकि पिकअप कॉइल से प्रॉब्लम हो जाता है पिकअप कॉइल, लेकिन पिकअप कॉइल से भी नहीं सही हुआ। और इसमें अब हमको दो डाउट आता है, या तो इसकी रेगुलेटर ख़राब है या इसकी सीडीआई ख़राब, ठीक है। और बाइक वाले भैया कल रात में हमने बना के दिया था और पूछते हैं, भैया आप कल चलाए थे कितनी दूर, कैसा आपने चला, कैसा ठीक रहा, समय कैसा रहा? जब ठंडी थी तब तो कोई इस तरह की बेसिकली प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही हीट हुई 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर चलने के बाद तब रुक भी रही है, और गियर डाउन करने पर वो बंद भी हो जा रही है, और इग्निशन ऑन करने पर वो स्टार्ट भी नहीं होती है। तो मैं तो अजय भैया के पास थक कर हार के आया हूँ कि मतलब प्लीज़ बना दीजिए, और जैसा भी जो भी सॉल्यूशन हो वो ऑपरेशन कर। आप कम से कम इतनी दूर जाने में यहाँ से 5-7 किलोमीटर में कितने बार श्यामनगर बाईपास से हम चल के आए रामबाग में, तो कम से कम 40-45 बार बंद हुई होगी। बंद हो जाती है तो फिर चाबी और इग्निशन ऑन रहता है, उसके बाद भी स्टार्ट नहीं होती बाइक। मेरे मित्र क्या हुआ कि सीडीआई हमने ओरिजिनल डाल दिया बेराक कंपनी का। बेराक कंपनी का डाला गया है, लेकिन बेराक का क्या होता है कि जो ओरिजिनल होता है उसकी बात दूसरी रहती है, ठीक है। ये ओरिजिनल डाल दिया है यानी बेराक कंपनी डाल, लेकिन बेराक में क्या होता है कि जो आपको चाहिए वो चीज़ नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये बाइक वाले भैया कह रहे हैं कि हम ओरिजिनल ही डलवाएंगे तो वो ठीक रहे, क्योंकि ये क्या है कि बेराक कंपनी के जो है, बेराक में ये होता है कि जो आपको टाइमिंग पे करंट निकालना चाहिए वो 19-20 होता है, तो इनको चढ़ाने पर लोड ले रही गाड़ी। भैया आप बता दीजिए थोड़ा सा। चलाने में ये प्रॉब्लम हो रही है कि जब चढ़ाते हैं तो दूसरा या तीसरे गियर पे मतलब थोड़ा सा टाइम ले रही है, और थोड़ा सा दुक इस तरह करके आवाज़ आती है। चढ़ तो जाती है लेकिन प्रॉब्लम आती है। और क्या कहते हैं, जब उठाते हैं तो वो पिकअप नहीं आता जो पुरानी वाली सीडीआई में आ रहा था। खराब थी लेकिन उसमें पिकअप बहुत अच्छा आ रहा था, पता नहीं क्या रीज़न। अभी आपने इस सीडीआई को लगा करके कितनी दूर चलाए वो आप बता दीजिए। लगभग 12-13 किलोमीटर चलाया, 14 किलोमीटर चलाया, लेकिन एक बार भी बंद नहीं। लेकिन उसमें मतलब पिकअप वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए मैं अजय भैया से संतुष्टि। देखिए क्या होता है, कभी भी आप अगर सीडीआई लगाते हैं तो आप अदर कंपनी जो लगाते हैं उसमें क्या है, अगर आपको पूरी संतुष्टि नहीं होती तो आप कंपनी की ही ओरिजिनल लगाइए, क्योंकि क्या होता है
CDI का मतलब होता है एक टाइमिंग पे करंट निकालना होता है, और टाइमिंग पे करंट नहीं निकलता है तो ये समस्या जरूर आती है। ठीक है, तो अभी हम इसमें जो कि कल के दिन पिकअप कॉइल लगाया था, पिकअप कॉइल लगाने से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई, और क्योंकि पिकअप कॉइल सस्ता आता है, 100 रुपये 50 रुपये का आता है, 100 रुपये 80 रुपये ऐसे आता है, लेकिन ये पार्ट महंगा आता है। तो हमने सबसे पहले पिकअप कॉइल पे ही डाउट गया तो उसको लगा के देखा, लेकिन उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन CDI की प्रॉब्लम है, CDI से सॉल्व हो गया, लेकिन CDI में इनको पूरी संतुष्टि नहीं मिलनी चाहिए, जो पिकअप होना चाहिए वो नहीं। तो अब ये कह रहे हैं भैया कि हम इसको ओरिजिनल CDI लगाएंगे। तो मेरे मित्र कुल मिला के इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो जब कभी भी आपको इस तरह के बार बार प्रॉब्लम करती है तो आपको क्या चेंज करना है, सिर्फ CDI, ठीक है, और कुछ नहीं चेंज करना है। पिकअप कॉइल आप चेक कर सकते हो, वहाँ से भी होता है, और कभी कभी इन सब बजाज की गाड़ियों में रेगुलेटर भी ख़राब होता है। तो आप ऐसा दिक्कत करता है तो रेगुलेटर का कनेक्शन हटा के देख सकते हैं, वहाँ से प्रॉब्लम होता है। लेकिन अभी तो प्रॉब्लम इसमें सिर्फ CDI में थी। तो ये मेरे मित्र छोटी सी जानकारी से बताना चाहे। वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करो, कमेंट करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।